हाँ भाई, तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं। वो ये है दशहरा पर ए से है। इससे हम सीखेंगे इंग्लिश। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हो। इसके पिछले जो सीरीज थी मैंने टेंस की डाली थी, उससे आपने बहुत पसंद किया सभी, जैसे कि इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। साथ ही साथ हम स्पोकन भी देखते चलेंगे, सारी चीज़ों को कवर करते चलेंगे, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और आज का भी वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता है, और बीच बीच में जो फनी वाले मीम्स पढ़ते हैं ना, इससे तो क्लास का मजा ही कुछ अलग ही हो जाता है। तो आज अपन देखेंगे हिंदी से कुछ हमारे पास सेंटेंस है, ऐसे है मतलब कह सकते हो दशहरा का, और अपन इंग्लिश से उसे कन्वर्ट करेंगे। साथ ही साथ अपन देखते चलेंगे कौन सी ग्रामर यूज की गई है। चलिए फिर शुरू करते हैं, यार ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो, पहला हमारा जो सेंटेंस है आज का वो ये है, दशहरा हिंदुओं का मुख्य पर्व है। ठीक है, दशहरा जो है हिंदुओं का मुख्य पर्व है। ठीक है भाई, ये चीज़ तुम्हें पता है यार। अब इसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, तो क्या हम कह सकते हैं कि दशहरा इज, अरे कैसे रखा भाई, हाँ, दशहरा इज ए क्रूशियल, क्रूशियल की जगह तुम कह सकते हो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी कर सकते हो, ये भी चलेगा। दशहरा इज, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा एडवांस वोकैबुलरी, क्योंकि हमें सेंटेंस ट्रांसलेशन के साथ साथ हमें एडवांस वोकैबुलरी भी तो बिल्ड करनी है बाबू। तो दशहरा इज अ क्रूशियल फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। ठीक है मेरे भाई, चलो फिर आगे बढ़ो। यह भारत के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। अब यह कौन है भाई, ये क्या है, प्रोनाउन। दशहरा नाउन है और ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो यह जो प्रोनाउन का यूज किया गया यहाँ, भारत के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। तो वह यह कि इंग्लिश में क्या कर सकते हैं प्रोनाउन पे, अब याद होगा आपको, इट करते हैं। क्या करते हैं, इट। फिर देख लो, फिर एक सेकेंड इरेज कर दूं मैं। हाँ, इट इज है भाई, है के लिए हमने इज लगाया। क्या भाई, अब देखो यहाँ समझना बात को, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। इट हमारे पास हेल्पिंग ऑफ इज है। अब क्या भाई, एक है, इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, या फिर बोल सकते हो क्रूशियल फेस्टिवल। ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल कहाँ की भाई, भारत के, ऑफ इंडिया। आपको पता होगा कि ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम का के लिए यूज करते हैं, किसी भी पोजीशन के लिए, कि इसका है, इट इज हिज। जैसे कि राम का घर, द होम ऑफ, या कि द हाउस ऑफ राम। ठीक है, ऐसे टाइप से। फिर इसके बाद पूरे देश में लोग बड़े उत्साह से दशहरा मनाते हैं, पूरे देश में। अब देखो समझना बात को, ये जो सेंटेंस है किसका मेरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ताती है आता ना, कोई भी चीज़ रिपीट होती है। ठीक है, ये सब बर्थडे मनाते हैं, ये चीज़ मैंने बताया था, जिसने टेंस नहीं पढ़ा जाके देख लेना इंडेफिनिट का। ठीक है, इंडेफिनिट कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, सारी चीज़ें पढ़ा रखी। हाँ भाई, क्या देखें यहाँ, पहले सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखें कि मनाता कौन है भाई, लोग मनाते हैं। तो हम सबसे पहले, तुम्हें फंडा पता ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले लें, तो सब्जेक्ट हमने ले लिया क्या, पीपल। पीपल मीन्स सब्जेक्ट। इससे बहुत से लोग पीपल पढ़ते हैं, पीपल नहीं होता, पीपल होता है। ठीक है, पीपल मीन्स लोग होते हैं। और कुछ लोग इसको क्या करते हैं, इसका जब प्लूरल की बात आती है तो इसे कर देते हैं पीपल्स, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये खुद प्लूरल फॉर्म है जिसका, पर्सन का। ठीक है भाई, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पीपल सेलिब्रेट, अब देखो ये प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए। ठीक है, पीपल सेलिब्रेट क्या करते हैं भाई, दशहरा सेलिब्रेट करते हैं हैप्पीली, बड़े उत्साह से, बड़े उत्साह से, हैप्पीली। कहाँ भाई, पूरे देश में। तो इन होल कंट्री, पूरे देश में पीपल सेलिब्रेट दशहरा हैप्पीली। ठीक है, पूरे देश में पीपल सेलिब्रेट बड़े खुशी से। ठीक है, ऐसे समझ लो मेरी बात को। चलो आगे देखें अगला सेंटेंस मेरे भाई, दशहरा के दिन बच्चों और बड़ों को उनके स्कूल, कॉलेज और दफ्तर से छुट्टी मिलती है। बहुत बड़ा सेंटेंस है मेरे भाई, ये भी मिलती है, देख लो, ये भी मिलती है, मतलब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पे तुम पहले क्या देखोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे मिलती है भाई छुट्टी, बच्चों और बड़ों को। तो देख लो भाई, बच्चों और बड़ों को, चिल्ड्रन एंड एल्डर्स। यहाँ देखो चिल्ड्रन जो है खुद प्लूरल में है। अब बहुत से लोग इसे क्या कर देंगे, चिल्ड्रंस, जो कि बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि चाइल्ड का वैसे भी ये प्लूरल है। ठीक है, तो चिल्ड्रन एंड एल्डर्स इसमें जरूर करेंगे, चिल्ड्रन एंड एल्डर्स। अब देखिए प्लूरल हो गया, जब एंड लग जाता है तो दो सब्जेक्ट जब होते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है, तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। चिल्ड्रन एंड एल्डर्स गेट, क्या पाते हैं भाई, छुट्टी पाते हैं, लीव, छुट्टी पाते हैं। फ्रॉम, कहाँ से पाते हैं भाई, फ्रॉम देयर स्कूल, कॉलेज एंड ऑफिस, अपने स्कूल, कॉलेज और ऑफिस से। किस दिन पाते हैं भाई, दशहरा के दिन, तो ऑन दशहरा। अब देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो है स्लाइड बनाते बनाते याद आई कि तुम्हें ना याद करने का, सेंटेंस ट्रांसलेट करने का एक रूल याद रखना। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे हम पहले हम देखते हैं हु, मतलब सब्जेक्ट, कौन भाई कर रहा है, फिर वो क्या कर रहा है। ठीक है, तुमने देखा ना, हु मतलब चिल्ड्रन एंड एल्डर्स, हु आ गया। क्या कर रहा है भाई, गेट, पा रहे हैं, लीव। ठीक है, फिर इसके बाद कहाँ से पा रहे हैं, ठीक है, वेयर। फिर इसके बाद क्या देखोगे, व्हेन। तुमने देखा ना, टाइम, देखो
ऑफिस ऑन दशहरा, ये टाइम एक तरीके से टाइम बोल सकते हो, टाइम का काम कर रहा है। तो हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये चीजें अगर ये फॉर्मूला याद रखा ना तो इससे सेंटेंस को अच्छे से ट्रांसलेट कर पाओगे। जब बड़ा सेंटेंस होगा तब की बात करो, छोटे सेंटेंसेस बन जाएंगे। पहले हु देखो, फिर व्हाट देखो, फिर वेयर देखो, फिर व्हेन देखो, ठीक है। ये टाइम हमेशा लास्ट में आता है, वेयर इसके पहले आता है। अगर टाइम नहीं है तो तुम लास्ट में आएगा ये प्लेस। क्लियर हो रहा? चलो फिर भाई आगे देख लो। हाँ, आगे है बच्चों को स्कूल में दशहरा पर निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। कहा जाता है, अगर तुम्हें अच्छे से याद होगा तो ये किसका सेंटेंस है? अगर तुम्हें आता है तो कमेंट करो फटाक से। हाँ भाई, तो क्या हम ये कह सकते हैं पैसिव वॉइस का सेंटेंस है? क्या हम ये कह सकते हैं पैसिव वॉइस का सेंटेंस है? बिल्कुल कह सकते हैं भैया। आगे देख लो फिर। चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू राइट एसेज ऑन दशहरा। चिल्ड्रंस को आस्क्ड किया जाता, पूछा जाता, बोला जाता है टू राइट, क्या करने के लिए? लिखने के लिए, एसे ऑन दशहरा, दशहरा पर निबंध लिखने के लिए। देखो तुम क्या करना, अगर ये पहले वीडियो देख लिया होगा तुमने तो अभी तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इसके जस्ट बाद वीडियो डाल दूंगा तो तुम्हें आई बटन पर भी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। पैसिव वॉइस मैंने डिटेल से बहुत अच्छे से स्टडी करा रखी है, तो जाके अच्छे से समझ लेना। एकदम क्या बताऊं मैं, इससे आसान तुम्हें पैसिव वॉइस नहीं मिलेगा। केवल 3 वीडियोस में डाल पड़ा होगा, 3 वीडियो पैसिव वॉइस के डाले होंगे और पूरा का पूरा, चाहे तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो, चाहे कोई एग्जाम की तैयारी करनी हो, पैसिव वॉइस पूरा ब्रह्मास्त्र पड़ा हुआ, जाके देख लेना। चलो फिर आगे बढ़े। हाँ भाई, तो हमारा सेंटेंस क्या है इस बार? इस दिन बच्चे बड़े खुशी रहते हैं, तो समझ सकते हो ना, ताहती है यार, आना। तो इस दिन भाई, इस दिन टाइम आएगा, बात लास्ट में तुम्हें बताया था मैंने। तो सबसे पहले कौन खुश रहता? बच्चे खुश रहते। तो मैंने बोला ना हु, तो चिल्ड्रन, बच्चे क्या करते हैं भाई? व्हाट करते हैं? खुशी रहते हैं, तो रहते हैं। तो लिव वेरी हैप्पी, बड़े खुश रहते हैं। कब? टाइम आ गया लास्ट में, इस दिन, ऑन दिस डे। अब एक चीज और है, तुम लिव की जगह स्टे भी कर सकते हो। चिल्ड्रन स्टे वेरी हैप्पी ऑन दिस डे, ठीक है, बच्चे इस दिन बड़े खुश रहते हैं। अगला सेंटेंस देख लो मेरे भाई। इस दिन अशोक विजयदशमी भी मनाई जाती है। अब देखो, क्या हम सबसे पहले हु देखी, कौन क्या माना जाता है? अशोक विजयदशमी, ठीक है। फिर व्हाट, मनाई जाती है, हु व्हाट आया, फिर इसके बाद आता रहेगा जो भी होगा। तो हम सबसे पहले करेंगे भाई अशोक विजयदशमी, हेल्पिंग वर्ब लगाई, इज ऑल्सो भी है ना, सेलिब्रेटेड वर्ब ऑन दिस डे, ये वर्ब आ गया, ये आ गया टाइम, ठीक है। अशोक विजयदशमी इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे, ये भी क्या है मेरे भाई? पैसिव वॉइस है बच्चे, पैसिव वॉइस, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा पैसिव वॉइस में, डोंट वरी। चलो आगे देखो। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त की थी भाई, प्राप्त कर लिया, पास्ट की बात है। तो भाई किसने किया था भाई? सम्राट अशोक ने, हु आ गया सबसे पहले। फिर क्या किया था? विजय प्राप्त किया था, व्हाट आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत आसान लगेगा ऐसे करोगे तो। हु मतलब किंग अशोका। क्या किया था भाई? वैंकिस्ड मतलब होता है विजय प्राप्त करना, ठीक है। इसकी जगह तुम वॉन का भी यूज कर सकते हो, मतलब विन मीन जीतना, तो सेकंड फॉर्म वॉन, ठीक है। किंग अशोका वैंकिस्ड, क्या किया था? ऑन द किंग कलिंग वॉर, ठीक है, जीता था। वैंकिस्ड मतलब होता है विजय प्राप्त करना, ठीक है। तो क्या किया था? किंग अशोका वैंकिस्ड, किंग अशोका ने विजय प्राप्त की थी ऑन द कलिंग वॉर, मतलब कलिंग वॉर में, ठीक है। चलो भाई आगे देख लें हम। दशहरा को अशोक विजयदशमी भी कहते हैं, आपको पता है। तो देखो क्या भाई, सबसे पहले क्या कहते हैं भाई? सबसे पहले क्या, कौन? अशोक, किसको? हु, दशहरा को, ठीक है। हु क्या कहते हैं? दशहरा इज, क्या कहते हैं? कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड विद द नेम ऑफ विजयदशमी। दशहरा इज ऑल्सो कॉल्ड विद द नेम ऑफ विजयदशमी, या फिर ऐसा कह सकते हो कि दशहरा इज ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी, दोनों सही है। दशहरा इज ऑल्सो कॉल्ड विद द नेम, पूरा काट दो पूरा ऑफ तक, फिर यह दशहरा इज ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी, दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, इस दिन लोग रावण का पुतला जलाते हैं। इस दिन की इंग्लिश क्या बोलते हैं भाई? दिस डे, तो ये टाइम तो लास्ट में आएगा। इस दिन लोग, हु कौन जलाता है भाई? हु, लोग जलाते हैं, हु सबसे पहले लोग आएगा। लोग क्या करते हैं? जलाते हैं। कितना आसान है यार, देखो दिस डे मैंने लास्ट में, देखो हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो टाइम होता है ना बाबू, टाइम तुम शुरू में भी कर सकते हो, लास्ट में कर सकते हो, जहां सही जमेगा वहां। लेकिन ये एक डीप ग्रामर है, डीप ग्रामर में डीप ग्रामर के सेशन में कंप्लीट करूंगा, ठीक है। कि टाइम कहाँ लगता है, टाइम यहाँ लास्ट में कब लगता है, शुरू में कब लगता है, ठीक है। जब अपन अच्छे से स्टडी करेंगे ग्रामर तब क्लियर होगा। दिस डे पीपल बर्न द एफिजी ऑफ रावण, देखो कौन करता? पीपल बर्न द एफिजी ऑफ रावण, और ये दिस डे भी कर सकते हैं यहाँ भी, ठीक है। पीपल बर्न द एफिजी ऑफ रावण दिस डे, ठीक है। क्लियर हो रहा है?
द पीपल बर्न द एफिजी ऑफ रावण दिस डे। क्लियर हो रहा? कोई दिक्कत नहीं हो रही भाई। तो ये थे यार जो कुछ सेंटेंसेस थे जो ऐसे ऑन दशहरा, हमारा दशहरा भी सेलिब्रेट हो गया हमसे, इससे इंग्लिश से बेसिकली हमने, ठीक है। ऐसे ही हम सब कुछ पूरा अपडेटेड रहेंगे और ऐसे तुम्हारे लिए इंग्लिश के वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलो फिर बाद में मिलते हैं, बाय बाय, सी या।